ही बदलता चला जाएगा, देवियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आज के युग में अब ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने जा रही हूँ। छोड़ दे नारियाँ यदि गलत रूढ़ियाँ, छोड़ दे नारियाँ यदि गलत रूढ़ियाँ, तोड़ दे अंधविश्वास। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही है शोभा घर की। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही है शोभा घर की। जो उसे उचित सम्मान मिले, जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। बेटी बहू कभी माँ बनकर, बेटी बहू कभी माँ बनकर, सबके ही सुख दुख को सहकर अपना फर्ज निभाती है, तभी तो वे नारी कहलाती है। भारत माँ की धरा, देवभूमि हिमाचल, सोलन के नौनी विश्वविद्यालय में नारी शक्ति संगम में उपस्थित मंचासीन महानुभाव, माताओं, बहनों, व्यवस्था में लगे सम्मानित भाइयों व प्रिय बेटियों, किसी भी देश का और किसी भी समाज की उन्नति वहाँ की महिलाओं की स्थिति से लक्षित होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना है तो बस उन्हें शिक्षित कीजिए, समाधान वे स्वयं ढूंढ लेंगे। इसी विचार को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारतवर्ष में महिला सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक पूरे भारतवर्ष में 33 प्रांतों में 218 महिला सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें 2,66,147 बहनें प्रतिभागी रही हैं। हमारे सतलुज सेवा ट्रस्ट की तरफ से पूरे हिमाचल प्रांत में भी महिला सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक पूरे प्रदेश में 25 महिला सम्मेलन हो चुके हैं और आज सोलन में ये अंतिम महिला सम्मेलन इस प्रांत की दृष्टि से है। आज हमें जो विषय दिया गया है वो है भारत में महिला चिंतन, भारतीय समाज में महिला चिंतन। हम समझते हैं, एक क्वेश्चन है कि आज क्या आवश्यकता पड़ी कि भारत की महिलाओं के लिए भारतीय चिंतन देखना पड़ा। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम भारतवर्ष में रहते हुए भी भारत के मूल्यों से, भारत की संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। और इसका मुख्य कारण अगर हम देखें तो हमारी शिक्षा है। DS कोठारी जी ने अपनी एक रिपोर्ट में हमारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के बारे में लिखा है, दैट ग्रेविटी ऑफ भारतीय एजुकेशन इज शिफ्टेड टू यूरोप, यानी भारतीय शिक्षा का गुरुत्व जो है वो मैक्सिमम यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गया है। आज हमारे इस स्वतंत्र भारत में अगर आवश्यकता है तो किस तरह से भारतीय चिंतन के तहत शिक्षा दी जाए, एक सबसे बड़ा हम समझते हैं एक चुनौती है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करते हैं
तो शुरू से ही पाश्चात्य जगत की महिलाएं और भारतीय जगत की महिलाओं की अगर हम देखें तो पाश्चात्य जगत की महिलाओं की स्थिति शुरू से बहुत ही दयनीय रही है। वहां पे यहां तक कि उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना वोट डालने का अधिकार तक पाश्चात्य जगत की महिलाओं को नहीं था। सन 1975 में पहली बार महिलाओं को एक लंबे संघर्ष के बाद वोट डालने का अधिकार मिला। वहां के इस कुंठित वातावरण को देखते हुए वहां की एक लेखिका डेविड फ्रीडन, उसने लिखा अपनी एक पुस्तक में, महिलाओं स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ो, पतियों को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, क्योंकि ये आपकी स्वतंत्रता में बाधा है। क्योंकि वातावरण ऐसा था, महिलाओं ने, क्योंकि उनकी बात उनको सूट करती थी, इसलिए उसी चिंतन में आगे बढ़ी। 20 साल के बाद देखा तो ना रहा परिवार, ना रही शांति और ना रहा सुकून। क्या रहेगी? सिर्फ स्वतंत्रता। उसी लेखिका ने, डेविड फ्रीडन ने 20 साल के बाद एक दूसरी पुस्तिका लिखी और जिसमें उन्होंने लिखा, We have broken the lives as well as the families. हमने परिवार को और जीवन को ध्वस्त कर दिया। इसी पाश्चात्य जगत का एक भयावह चित्रण वहीं के एक लेखक डेविड ब्लैक हर्ने ने लिखा। उनकी एक पुस्तक फादरलेस अमेरिका, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका में 1998 की जनगणना के मुताबिक उन्होंने लिखा कि 15 साल से ऊपर अमेरिकन जो हैं, 15 साल के ऊपर 46% अमेरिका वासियों को ये नहीं पता कि उनके पिता कौन हैं, उनके पिता हैं कौन, ये उन्हें नहीं पता। वहां पे 78%, 78% जो परिवार है वो एकल परिवार है, यानी परिवार महिलाओं के द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। देरी से ही सही पूरे विश्व को ये तो पता चला कि जो परिवार को जोड़कर रखने वाली, परिवार को संभालने वाली जो शख्सियत है, अगर उसे इस विचार से मुक्त कर दिया जाए तो पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा परिवार और परिवार, समाज और फिर देश ध्वस्त हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, समाज रूपी गरुड़ को अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो उसके दोनों पंख यानी स्त्री और पुरुष सशक्त होने चाहिए। अगर कुछ कालखंड को अगर हम छोड़ दें तो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय परंपराएं, जिनमें हमेशा महिलाओं का एक ऊंचा स्थान रहा है, सम्मानित स्थान रहा है। हमारी प्रेरणा स्रोत है महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म सन 1735 ईस्वी में हुआ। समाज में विधवाओं को लेकर के जितनी भी कुरीतियां फैली थी, महिलाओं, उन विधवाओं को सम्मान दिलाने के लिए अनेक प्रयास रानी अहिल्याबाई ने किए। महिलाओं की शिक्षाओं को लेकर के, महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें कठिन परीक्षाएं तक देनी पड़ी, लेकिन वो इस मार्ग पर आगे चलती गई। अपने राज्यकाल में उन्होंने कई प्रकार के धर्मशालाएं, कुएं, कई तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनेक कार्य किए। यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। हम सब ने सुना है, हर बंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1828 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। अंतिम श्वास तक अपने राज्य की तरफ किसी को आंख उठाने की हिम्मत नहीं करने दी। वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन अंतिम श्वास तक अपने राज्य का, अपने देश के गौरव को बनाए रखा। हम आपसे पूछते हैं, हम सब कितने जानते हैं सावित्रीबाई फुले जी को? जानते हैं? हम समझते हैं हम जितनी भी बहनें यहाँ विराजित हैं और जितनी भी शिक्षित बहनें अगर आज हैं, तो हम सब ऋणी हैं सावित्रीबाई फुले जी की। 1831 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। आप प्रथम बालिका विद्यालय की आप प्रथम प्रधानाचार्य थी। आपको दलितों के लिए, दलित समाज के लिए और बहनों की, माताओं की शिक्षा के लिए, उनके अनेक प्रयासों के लिए जाना जाता है। और सावित्रीबाई फुले जी को अनेक सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए। समाज के लोगों ने कठिन परीक्षाएं इनके ली। वो जब भी पढ़ाने के लिए स्कूल जाती, उनके ऊपर गोबर, गंदगी, कूड़ा ऊपर फेंक दिया जाता ताकि वे अपने इस प्रयास को आगे ना बढ़ा सके। लेकिन वो नहीं रुकी, उन्होंने रास्ता निकाला। वो जब भी जाती, अपने थैले में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के जाती। जब स्कूल पहुंचती, उस मैली की हुई साड़ी को उतार देती और आगे बढ़ जाती अपने उस मिशन पर जो उन्होंने बेटियों की, बहनों की शिक्षा के लिए लिया था। बहनों, हम समझते हैं इन सब बहनों की, आपने यहाँ चित्र देखा होगा, भगिनी निवेदिता, उसके बाद कल्पना चावला, कितनी ही बहनों जिन्होंने अपने जीवन को हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। और हम समझते हैं इन सब बहनों का प्रयास व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जब 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलता पूर्वक जब पहुंचा, तो हम सब के साथ साथ पूरे विश्व ने देखा भारतीय परिधानों में हमारी वैज्ञानिक बहनें, कल्पना कालाहरी, ऋतु कालीधर ने, ना जाने उनके साथ कितनी और बहनें थी जिन्होंने सफल परीक्षण चंद्रयान 3 में भारत का गौरव बढ़ाया। आज हम देखते हैं एशियन गेम्स 2023 में 107 पदक जीतने वाला भारत, जिसमें परिणीति, ज्योति, कितनी हमारी यंग जनरेशन थी जिन्होंने हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया। कॉरपोरेट सेक्टर में अगर हम देखें तो इंदिरा नूई जी जैसी महान शख्सियत, जिन्हें 100 शक्तिशाली बहनों में जिनका अपना नाम है। कल्पना चावला, जब हमने अभी आपके सामने बताया, उनके साथ साथ कितनी ही और बहनें, यहाँ तक कि नीरजा भनोट, एयर होस्टेस, आपने शायद सुना होगा, किरण बेदी आपने सुना है। इन सब ने कितना गौरवान्वित हमारे देश का नाम किया है। हिमाचल की अगर हम बात देखें, गंभरी देवी सबने सुना होगा, बिलासपुर की बहन गंभरी देवी, जिन्होंने नृत्य कला में, गायन कला में अपने देश का नाम गौरवान्वित किया। टैगोर अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित हुई गीता वर्मा का नाम शायद बहुत कम बहनों ने सुना होगा। 2018 में जब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैलेंडर प्रेजेंट किया जिसमें गीता वर्मा हमारे करसोग के
मंडी के करसोग तहसील की हैं गीता वर्मा। मोटरसाइकिल में पीछे वैक्सीन का बैग उनकी पीठ पर है। वो चित्रण आपने देखा, अगर नहीं देखा है तो जरूर इसको चेकआउट करिएगा, गूगल आजकल सभी कुछ बताता है। उसमें उन्होंने अपने देश के नाम का चित्रण किया। अभी आपने देखा रेणुका सिंह ठाकुर, सुषमा वर्मा, रितु नेगी, कबड्डी कैप्टन, क्रिकेट एसोसिएशन की महान हस्तियां हमारे ही हिमाचल के गौरवान्वित नाम है। आज पाश्चात्य जगत हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे परिवार का एकीकरण देख करके, हमारी आंख से आंख मिला करके जो हिम्मत आज हमारे देश की है, उसकी तरफ सभी लोग, पाश्चात्य जगत हमारी सभ्यता की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हम सब ने देखा है भारतीय परिधानों में कितने विदेशी बहनें आज बेहतर महसूस करती हैं, चलती हैं। अभी हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप में हम सब ने देखा ऑस्ट्रेलियाई भाई भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे गूंजते हुए हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान देखे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनकी पत्नी अक्षता जब भारत आए तो अक्षता ने हर एक स्थान पे जहां जहां भी गई भारतीय परिधान की शोभा बढ़ाई। अभी किसी ने हमें यहाँ पोस्ट की थी, 10,000 अमेरिकी परिवारों ने इकट्ठे एक साथ मिलकर गीता का पाठ किया है। 10,000 परिवारों ने। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति। परंतु क्या कारण है कि आज पाश्चात्य जगत की चकाचौंध में हम उसी दिशा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम कोर्ट में आए दिन मेंटेनेंस के केसेस, डाइवोर्स के केसेस, न जाने कितने ही फैमिली कोर्ट्स हमारे इन केसेस से भरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब हम बुजुर्गों को खर्चा का दावा करते हुए कोर्ट में आते देखते हैं। पाश्चात्य जगत में ये सब चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चों और माता पिता के बीच में ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं रहती। वहाँ मदर्स डे, फादर्स डे के दिन वो जाकर के उनको गिफ्ट देते हैं। दैट्स ऑल। वहाँ परिवारों में चलता है साहब। अनाथ आज वृद्ध आश्रम वहाँ पे हैं, ओल्ड एज होम जिन्हें कहते हैं, वहाँ पे उनका आपस में वर्ष के एक दिन मिलना जुलना होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन भारतीय समाज में अपना पेट सुखाकर माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। स्वयं फटे कपड़े पहनकर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। 4 बच्चों को भी माँ अकेला पाल लेती है। लेकिन आज क्या हम 4 बच्चे भी मिलकर के अपने माँ बाबा को नहीं पाल सकते? क्या कारण है आज बुजुर्ग अकेला फील कर रहे हैं? क्या कारण है आज उनके आंखों में आंसू है? उनके प्यार में क्या कमी रह गई साहब? उनके प्यार में क्या कमी रह गई? हम जरा चेक करें, कहीं हमारे संस्कारों में कोई कमी तो नहीं रहेगी? कहीं हम ही तो बच्चे नहीं जो उनके आंखों में आंसुओं का कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं हमने अपनी बेटियों पर नजर रखते रखते अपने बेटों को ये नहीं चेक किया कि वो किस दिशा में जा रहे हैं? वो बिना काम से बाजार जा रहे हैं, क्या हमने कभी चेक किया? क्या हमने देखा कहीं पाश्चात्य जगत की या नशे की चकाचौंध में कहीं उस चपेट में वो तो नहीं आ गए? आज हमें अपने बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है।
एक छोटा सी सच्ची कहानी हम आपके सामने रखते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी माता जी के पास रसोई में जाता है। रसोई, जहां रस भरा भोजन बनता है, रसोई। वहां गया कि मामा, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट ए बिल बिफोर यू। मैं आपके पास एक मंथ का एक बिल देना चाहता हूं। देखिए, आपने मुझे कितनी बार बाजार भेजा, कभी दवाई लेने के लिए, कभी किस काम के लिए। 20 रुपए, फॉर दैट 20 रुपीज आई का काम दिया। जॉब वॉज वेरी चैलेंजिंग, बहुत कठिन काम था, लेकिन किया, इसलिए 30 रुपए उसके। अब बार बार पानी भरने के लिए बॉटल मुझे थमा देती है मामा। 1 महीने तक मैंने ये सारा काम किया, 20 रुपीज फॉर दैट, तो कुल मिलाकर के 70 रुपीज मेरे महीने का बिल। क्योंकि यू आर माई लविंग मदर, आप मेरी प्यारी माँ हैं, 20 रुपीज डिस्काउंट, प्लीज पे मी 50 रुपीज। मम्मा ने बड़ी प्यार से उसकी तरफ देखा और उस बिल को बदल दिया दूसरी तरफ। कहा, बेटे, मैंने 9 महीने आपको अपनी गोद में, अपनी कोख में पाला, नो बिल। जब भी आप छोटे थे, बिस्तर गीला कर देते थे, मुझे गीले ही बिस्तर में सोना पड़ता था बेटा, नो बिल। जब कभी आप बीमार हो जाते थे, सारी सारी रात जाग करके गुजारी बेटे, नो बिल। बेटे ने बड़े प्यार से मम्मा की तरफ देखा, मम्मा सॉरी मामा, और बिल को, उस पेपर को लेकर के वहां से चला गया। ये थी माँ ने क्या किया, अगर 50 रुपए देकर के भेज देती, बच्चे के संस्कार कड़े हो जाते, लेकिन उन्होंने बच्चे की दिशा को बदल दिया। आज हम देखें, आज हम आपसे पूछते हैं, जब भी पहले हम कहीं मेहमानी में जाते थे, क्या लेके जाते थे? जो आते थे वो हमारे घर में क्या लेके आते थे? बबरू हो गया, भल्ले हो गए, कुछ ऐसी चीजें जो हम खुद बनाते थे ना। आज चेक करें, चिप्स, चॉकलेट, गलती किसकी? साहब, गलती किसकी? हम ही तो है ना। आज कहाँ गया हमारा समय? अब जब भी हम जन्मदिन मनाते हैं, क्या करते हैं? पहले जोत जलाते थे, पूजा पाठ करके अपने सारे देवी देवताओं का आह्वान करके उनका धन्यवाद करते थे। आज केक काट करके, मोमबत्ती बुझा करके हम जन्मदिन मनाते हैं। देखिए साहब, केक बनाना, खाना गलत नहीं है। गलत है अपनी परंपराओं को भूलना, गलत है अपने पहनावे को भूलना, गलत है अपने खान पान को भूलना, गलत है अपनी भाषा को भूलना, गलत है अपने माँ बाप को अकेला छोड़ करके उनके आंसुओं के जिम्मेवार बनना। और ये गलत है, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे जहां जाऊं, मेरी मर्जी। आज हम देखते हैं इसका प्रयोग। चलो चेक करें हमारा समय कहाँ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारा ज्यादा से ज्यादा समय इसी में चला जाता है। देखिए, बहुत काम की वस्तु है साहब। जब कभी इमरजेंसी में आना जाना, कहीं भी कोई जरूरी मेल देखनी है, ये कितना महत्वपूर्ण काम है। हम सबने बचपन में पढ़ा है ना, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। अगर वरदान है, जब जरूरी कार्य, 3 बंदरों की कहानी हमने सुनी है ना, बुरा ना देखो, बुरा ना, एक चीज और ऐड करो साहब, संजना दीदी ने कहा बुरा ना सोचो। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही करते हैं। तो हमारा सोच, हमारे बोल
और हमारे कर्म अगर हारमोनियस तरीके से चलते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि पड़ोसी की गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, मेरी साड़ी पड़ोसी की दूसरी बहन की साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो इसलिए हमारा सोच, हमारे बोल और हमारे एक्शंस यही मुख्य तौर पर महिलाएं पूरे संसार का 48.5% हिस्सा है। मतलब हम संसार का एक आज हमारे नारी शक्ति संगम के उपलक्ष्य में धाम का आयोजन किया गया है नौनी ऑडिटोरियम में, और नारी शक्ति भोजन करते हुए यहाँ देख लिया करते हैं जल्दी।